given below are two statements. According to the Ellingham diagram, any metal oxide with higher del G naught is more stable than the one with lower G naught. But second statement, the metal involved in the formation of oxide placed lower in the Ellingham diagram can reduce the oxide of a metal placed higher in the diagram. ठीक है, अब देखिए गाइस, आपको एक चीज मैं बता दूं, इस डायग्राम को देखिए, ये एनसीईआरटी का ही मैंने लिया है एलिंगम डायग्राम को समझाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, क्योंकि इसमें जो एलिंगम डायग्राम है क्या, तो कुछ नहीं, बस डेल जी नॉट जो है आपका, जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका ग्राफ है टेम्परेचर के साथ, कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसको अगर हम टेम्परेचर के साथ साथ ड्रॉ करें, उसका कोई ग्राफ बनाए, डायग्राम बनाते, तो उसको कैसे आप उसका बना सकते हैं। तो डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस का फॉर्मूला होता है ना, तो क्योंकि डेल जी और टी टेम्परेचर के इसमें हम बना रहे हो ग्राफ, तो इसलिए इसमें जो स्ट्रेट लाइन है यानी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला हो गया, तो जनरली जो उसका ग्राफ है इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही दिख रही है ना यहाँ तक, उसके बाद रिएक्शन को चेंज हो गई, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। समझ आ गया ना। डेल जी वर्सेस जो डेल टी आप ग्राफ बनाते हो, इसका मेन मोटिव ये होता है टू फाइंड द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सपोज आपको किसी ऑक्साइड को, लेट से सपोज आपको जो CO2 है उसको ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, ठीक है, या आपको फॉर एग्जांपल ZNO है उसको रिड्यूस करना है, तो इसको रिड्यूस जो आप करते हो, किस किस रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस कर सकते हो, क्या क्या ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप ये ग्राफ बेसिकली ड्रॉ किया जाता है। समझ में आ गई आपको ना। इसमें अब छोटी सी आपको मैं एक ट्रिक बता दूं, ट्रिक क्या हो तो सबको पता ही होती है, लेकिन फिर भी, जैसे आपका एक ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, और इसमें ये दो लाइंस है, ये तीन लाइन मान लेते हैं, चलिए, डेल जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। तो अगर मैं ये सपोज ए है और ये बी है और ये सी एलिमेंट है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सी को कौन कौन रिड्यूस कर सकता है, सिंपल भाषा में, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सी को कौन कौन रिड्यूस कर सकता है एट टेम्परेचर टी सपोज, तो मैं कहूंगा ठीक है, इस टेम्परेचर पे इसके नीचे एक तो बी भी है और ए भी है, ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा, सी को कैन बी रिड्यूस्ड बाय बी एंड ए। लेकिन अगर मैं अगेन फिर कहूं, अच्छा ठीक है, बी को कौन कौन रिड्यूस कर सकता है एट दिस टेम्परेचर, तो मैं क्या कहूंगा, बी के नीचे जो है वो, यानी बी के नीचे है आपका ए, तो ए बी को रिड्यूस कर सकता है, यानी इसके ऑक्सीडाइज को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, और सी को नहीं, एंड बी बेसिकली ए से रिड्यूस हो सकता है, सी से नहीं, क्योंकि सी ऊपर है। समझ में आपको। कभी कभी आपको ग्राफ जैसे इसमें भी दिए हुए हैं, तो इस तरह से भी दिए जा सकता है कि ये वाला हुआ एंड सपोज ये वाला हो गया, इस तरह से कुछ। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एट दिस टेम्परेचर कौन किस किस को रिड्यूस कर सकता है, तो एट दिस टेम्परेचर अगर आप ये देखोगे तो ए बी को भी रिड्यूस कर देगा एंड सी को भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है, लेकिन क्या इस टेम्परेचर पे सी बी को रिड्यूस कर सकता है? नहीं, क्योंकि इस टेम्परेचर पे सी जो क्या इस टेम्परेचर पे बी सी को रिड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकते, क्योंकि सी यहाँ पे है नीचे, लेकिन जैसे इस टेम्परेचर को क्रॉस करेगा अब बी सी को रिड्यूस कर सकता है। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आएंगी। सो वही सेम इसमें जो ऑप्शन में पूछा गया है, क्या है कि द मेटल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड placed lower in the Ellingham diagram can reduce the oxide of a metal placed higher, तो that is true। समझ में आपको, ठीक है। सो फिर इसमें क्या है, Ellingham में any metal oxide with higher del G is more stable than the one with lower del G नॉट, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्यों? अगेन गाइज इस बात को आप इसी ग्राफ से देख सकते हो। अब देखिए ये वाला है इन एक कंपाउंड, ठीक है, और मैं सपोज इसी को बिल्कुल जो नीचे है इसको भी देख लेता हूँ। तो इस टेम्परेचर पे मैंने क्या कहा, जो ये वाली लाइन है किसकी, Fe की, तो इसमें क्या कर सकते, Fe कैन रिड्यूस Cu2O टू कॉपर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो जितना जितना ऊपर हुआ उसका जो ऑक्सीडेशन जो मतलब
स्टेबिलिटी है वो कम है, स्टेबिलिटी कम है तभी तो रिड्यूस हो रहा। अब मैंने क्यों नहीं कहा कि इस टेम्परेचर पे ये इसको क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इससे इस टेम्परेचर पे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है देन दिस। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये वाला ऑप्शन जो ए है इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट।